इसके बाद क्वेश्चन देखो, ई वही रखना है जो हम ई की कौन सी वैल्यू लेते थे, कांस्टेंट वाली। ई किसके इक्वल था, log ई? 2.718 ई 2.788 कुछ लेते थे। अब देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस इनकम ऑफ 3000 पर एनम फॉर 2 years if it is compounded continuously at the rate of 6% पर एनम। क्या गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, कंटिन्यूअस कंपाउंडेड किया गया है 2 साल के लिए, रेट गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स तो हमारा किसके इक्वल है, इंस्टॉलमेंट के इक्वल, एन है टाइम पीरियड, ई कांस्टेंट वैल्यू है, आई है रेट, और टी भी क्या है, टाइम पीरियड। तो फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंपाउंड कंटिन्यूअस में, P इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रल 0 से n तक e की वैल्यू माइनस आई टी डी टी। ठीक है, x की जगह क्या रखा, 3000, 0 है ही, और n की जगह जो टाइम पीरियड था 2, और e की पावर माइनस इंटू 0.06 ब्रैकेट इंटू टी। ठीक है, 0.06 कहाँ से आया, जो ये रेट गिवन थी 6%, आई की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 0.06। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो इसका खोलने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों गिवन है इसमें। यस मैम। अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है 0। तो इसको खोलने का फॉर्मूला है, और e की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल माना जाएगा, हमेशा 1 के इक्वल वो माना जाएगा। तो इसमें देखो 3000 इंटू ई की पावर माइनस 0.06 की पावर t, जो ये इंटीग्रल था इसको खोल दिया हमने। इसको कैसे लिखेंगे अब, e की पावर 0.06 इंटू टी, जो ये था यहाँ पर इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक, ये पीछे आ गया, 2 ऊपर 0 नीचे, डिवाइड बाय माइनस 0.06। इंटीग्रल में जो पावर होती है वो हमेशा नीचे आती है, और e अगर यहाँ पर होता है ई एक्स, जब उसका हम इंटीग्रल करते हैं तो ई एक्स एज इट इज आता, और ई एक्स डिवाइड बाय 1। x कितना है, x के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो उसके आगे 1 होता, तो डिवाइड बाय 1 हो जाता वो। तो यहाँ पर ऐसे ही है, e की पावर माइनस 0.06 इंटू टी, तो ये ऊपर एज इट इज, और डिवाइड बाय जो ये पावर थी माइनस 0.06, ये नीचे आ गई, और पीछे लगा दी लिमिट 0 से 2 तक। फिर इसको खोलेंगे, क्या किया, 3000 इंटू ई की पावर माइनस 0.12 माइनस ई की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है, यस मैम। अपर लिमिट क्या थी, ई की पावर माइनस 0.06 इंटू 2, और जो ये टी था ये कांस्टेंट था, इसको हटा देंगे, इसका कुछ नहीं करना हमें। e की पावर माइनस 0.06 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 0.12, और नीचे 0 है तो माइनस e की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो नीचे था ये माइनस 0.06, इसको बाहर ले गए, तो ये 3000 डिवाइड बाय 0.06 हो गया। यस मैम। फिर क्या है, जो e की पावर 0 है उसको किसके इक्वल रखना है, 1 के इक्वल। ठीक है मैम, हाँ बोलो, बीच में आवाज जा रही है मैम, तो दोबारा रिपीट कर दो। अब सही आ रही है मैम। कहाँ से, ऊपर से फॉर्मूले से लेके। यस मैम। देखो, प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूअस निकालने का फॉर्मूला हमें गिवन है कि ये फॉर्मूला हमने लेना है। ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आता है, जब ये वाला सिंबल मिलेगा ना ऐसे, ये वाला 0 से n, ये वाला जो इसके बीच में सिंबल है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन हमने करना है इसका, और इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, और डिवाइड में जितनी भी पावर उसको एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो लिमिट वाले इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है।
तो x तो हमारा इंस्टॉलमेंट है 3000 हमने लिख दिया, n हमारा टाइम पीरियड है 2 वो हमने मेंशन कर दिया, नीचे 0 था, e की पावर क्या थी -it, तो i क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमने पुट कर दिया 0.06। यस मैम। एक मिनट, वो हमने पुट कर दिया 0.06 इंटू टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करेंगे तो अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट, और ये जो पावर थी ये हमने लिख दी एज इट इज 3000 इंटू ई की पावर माइनस 0.06 इंटू टी डिवाइड बाय जो ये है इसके आगे इतने वाला, ये एज इट इज इसके नीचे चला जाएगा। ये इंटीग्रेशन को सॉर्ट आउट करने का फॉर्मूला है कि ऊपर एज इट इज ई के पावर जो भी होती है वो एज इट इज आती है और डिवाइड बाय जितनी वो पावर है, ई की पावर माइनस 0.06 इंटू टी डिवाइड बाय माइनस 0.06, और ये लिमिट लगा दी 0 से 2 तक। अब इस लिमिट को हटाने के लिए हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो ये था माइनस 0.06 इसको बाहर ले आएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 3000 डिवाइड 0.06 इंटू ई की पावर माइनस 0.06 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया माइनस 0.12, और ये क्या था 0, तो माइनस ई की पावर 0 अपर माइनस लोअर लिमिट, और जो ई की पावर 0 है उसको 1 के इक्वल रखना है। तो इतने वाले को जब हमने सॉर्ट आउट किया, इसको 3000 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 किया, तो ये हमारा निकल के आ गया माइनस 5000 इंटू, यहां से भी अगर हम माइनस लें ये वाला, ये हमने रख दिया ई की पावर 0 को 1 के इक्वल, यस मैम। 1 के इक्वल रख दिया। अगर यहाँ से एक माइनस बाहर लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस मैम। समझ में आए? इतने वाले में से अगर मैं माइनस लूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर 0.12, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो माइनस माइनस बाहर क्या बन जाएंगे प्लस। प्लस। मैम दोबारा बताना। कौन से वाला? ये माइनस वाला मैम। देखो यहाँ पर माइनस है। यस मैम। इसको सॉर्ट आउट करके देखना। देखो यहाँ पर तो 50,000 गिवन है और यहाँ पर 5,000 गिवन है, कितना आएगा यहाँ पर 3000 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, तो ये आएगा 50,000 आएगा मैम। 1000 डिवाइड बाय 250, ये 50,000 ही आएगा। यहाँ पर मिस्टेक से 5000 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 50,000 आएगा। यहाँ पर देखो माइनस है 5,000 के आगे, माइनस है। यस मैम। और एक माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, e की पावर माइनस 0.12 माइनस आ गया मैम। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं इतने वाले में से, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.12, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, एक माइनस पहले से ही था, दूसरा माइनस आ गया, तो ये 50,000 प्लस का हो गया। अब e की पावर माइनस 0.12 इसको मैंने x के इक्वल रख लिया और लॉगरिथम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। यस मैम। इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। e की पावर माइनस 0.12 की लॉगरिथम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x के इक्वल रख लिया, दोनों साइड लॉगरिथम लगाया, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू log e माइनस 0.12। इस एंटीलॉग को अभी भूल जाओ, इसमें एक साथ दोनों चीजें दे रखी हैं। मैं कह रही हूँ कि मैंने तो x के इक्वल रखा है जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं। यस मैम। ठीक है, वैसे ही करना है, इस मेथड से नहीं कर रहे हम जो अभी तक हमने किया है। तो हमारा x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू log e माइनस 0.12, तो e की वैल्यू कितनी रखते थे हम 2.7183 और माइनस 0.12 आगे आ गया, तो लॉगरिथम में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आ गई 0.4343।
इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो वैल्यू आ जाती है 0.05212। अब एंटीलॉग करेंगे तो आगे एंटीलॉग आ जाएगा इसके, फिर एंटीलॉग में वैल्यू चेक करनी है, उससे पहले +1 और -1 करना है क्योंकि एंटीलॉग हमें माइनस में है, तो इसको प्लस का कन्वर्ट करेंगे तब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। अभी तक जैसे हम करते आए थे लॉगरिथम में वैल्यू चेक करनी, एंटीलॉग में वैसे ही करना है। इन चीजों को देख के पजल नहीं होना है, ठीक है? जब e की पावर -0.12 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको 1 में से लेस कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5655। ठीक है, इसे Yes, नेक्स्ट ma'am. वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या Yes, गिवन है? ma'am. A man borrows 6,000 rupees at the rate of interest 6% per annum compounded continuously and promised to pay off the loan in 20 annual installment. Find the amount of each annual installment. बोरो किया है तो क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो प्रेजेंट वैल्यू कंटिन्यूस वाली निकालनी है, तो सारी चीजें गिवन है, टाइम गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछा इसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट। पी की वैल्यू गिवन है और एक्स निकालना है, ठीक है? फॉर्मूले में पुट कर Yes, दो, ma'am. 6000 हमें पी गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है 0, एन की जगह 20, ई माइनस रेट कितनी है 6%, वो हमने पुट कर दी 0.06 की 6%. पावर टी इंटू डी टी। अब इसको ओपन करेंगे, सेम जैसे पिछले वाले में किया था ऐसे ही। पढ़ो इसको क्या कर रखा है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, पढ़ो। ma'am. हमने इंटीग्रेशन को हटाया तो क्या बन गया, e की पावर -0.06 t डिवाइड बाय -0.06 और लिमिट लगा दी फिर 0 से 20। अब इस लिमिट को हटाएंगे तो नीचे वाला बाहर निकाल लेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करोगे फिर हो जाएगा। अब वही लॉगरिथम लगाना है और e की पावर -12 की वैल्यू निकालनी है और यहां से इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 515.10। इतने टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल अमाउंट निकालनी एन्युटी की। अभी तक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, अब सिंपल अमाउंट Yes. निकालनी है। पढ़ो क्या गिवन है। फोटो खींच रही है, कहाँ खींच रही है? तेरे एक मार रही झूठी कहीं की। और तभी तो कर रही है। मेघा माइक ऑफ कर ले। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। 5,000 rupees are deposited every year in account earning 4% per annum interest compounded continuously। फॉर्मूले में क्या करना है,
5,000 डिपॉजिट करवाता है हर साल, तो इंस्टॉलमेंट गिवन है 4% की रेट से करवाता है और 10 ईयर्स के लिए करवाता है। तो सिंपल अमाउंट निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर e की पावर IT है, प्रेजेंट वैल्यू में क्या था माइनस, सेम वही मेथड है, और माइनस है। इसमें -1 और प्लस वाला फंडा नहीं करना है जो हम एंटीलॉग में करते थे। जहां पर -1 और +1 करते थे ना एंटीलॉग निकालने से पहले, तो इसमें नहीं करना, Yes, ma'am. क्योंकि ये प्लस का है, इसमें जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, कर लोगे इसको? Yes, ma'am. ये ऊपर वाले से इजी है, वही वैसे ही कंसेप्ट है जो उसमें किए थे। चार क्वेश्चन इसके करके देख लेना। मैम जो कल एक्सरसाइज हुआ थी ना उसका 25 और 26 क्वेश्चन हुआ। इस मीटिंग का टाइम होने वाला है, 1 मिनट ही बची हुई है और क्लास की बची हुई है 10 मिनट। मैं दूसरा लिंक भेज रही हूँ इसको खत्म करके। Okay, ma'am.